यह कहानी आज के समय की नहीं बल्कि भविष्य यानी साल 2045 की है, जहां इंसान अपनी असली जिंदगी के दुखों और परेशानियों से बचने के लिए वर्चुअल दुनिया में खुशियां तलाशते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड एक ऐसी डिजिटल दुनिया होती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी जमाने में एक बेहद पॉपुलर गेम होता है जिसका नाम है ओएसिस, OSIS। इस गेम के क्रिएटर और ओनर जेम्स हैलिडे ने अपनी मौत से पहले एक स्पेशल वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। इसमें उसने ऐलान किया था कि ओएसिस गेम के अंदर एक सीक्रेट ईस्टर एग छुपाया गया है। जो भी प्लेयर सबसे पहले उस एग को ढूंढ निकालेगा उसे इस पूरी कंपनी और गेम का मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन उस ईस्टर एग तक पहुंचने के लिए 3 जादुई चाबियों की जरूरत होती है जिनसे वो गुप्त दरवाजा खुलता है। इस न्यूज के सामने आते ही पूरी दुनिया के गेमर्स में टहलका मच जाता है और बड़े बड़े प्लेयर्स इस रेस में कूद पड़ते हैं। साथ ही IOI कंपनी का लालची CEO भी इस गेम को अपने कब्जे में करना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी भेजी हुई स्पेशल टीम उन तीनों चाबियों को हासिल कर ले जो अलग अलग मुश्किल टास्क पूरे करने पर मिलेंगी। इसके बाद वे ईस्टर एग हासिल कर लेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि ओएसिस गेम और कंपनी पर पूरी तरह उनका कंट्रोल हो जाएगा और वे इससे करोड़ों अरबों कमा सकेंगे। दूसरी तरफ कहानी में एक अनाथ लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम वेड है। वह अपनी आंटी के साथ रहता है और उसे ओएसिस गेम खेलने का बहुत जुनून है। ये कोई साधारण गेम नहीं है बल्कि इसे खेलते वक्त प्लेयर को बिल्कुल असली दुनिया जैसा एहसास होता है। गेम के अंदर वेड के अवतार कैरेक्टर का नाम पार्जिवल है। वेड भी जानता है कि उसे तीनों चाबियां ढूंढकर ईस्टर एग तक पहुंचना है, इसलिए वह भी इस भयानक रेस का हिस्सा बन जाता है। पार्जिवल यानी वेड गेमिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है और रेस में लगातार बाकी खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है। एक वक्त ऐसा लगता है कि वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन तभी उसके सामने एक विशालकाय गोरिल्ला आकर हमला कर देता है। गोरिल्ला उसकी कार को पूरी तरह तबाह कर देता है। इससे पहले कि वह गोरिल्ला पार्जिवल को खत्म करता, पार्जिवल देखता है कि उसकी दोस्त आर्टेमिस 8 टीनमेस बाइक से वहां आ रही है। पार्जिवल तेजी से झपटकर आर्टेमिस को बाइक से नीचे खींच लेता है और अगले ही पल गोरिल्ला उस बाइक को भी चूर चूर कर देता है। इस तरह पार्जिवल अपनी साथी आर्टेमिस की जान बचा लेता है। अब ये दोनों गेम के अंदर बनी एक लाइब्रेरी में जाते हैं ताकि और सीक्रेट्स का पता लगा सकें। वहां जेम्स हैलिडे की बायोग्राफी पढ़ते हुए उन्हें कुछ अहम क्लूज मिलते हैं। यहाँ पार्जिवल सोचता है और कहता है, हम हमेशा रेस शुरू होते ही आगे की तरफ ही क्यों भागते हैं? हम पीछे की तरफ क्यों नहीं जाते? अगली बार जब रेस शुरू होती है और बाकी सब आगे भागते हैं तो पार्जिवल बैक गियर लगाकर गाड़ी को पीछे की ओर दौड़ाने लगता है। तभी जमीन के नीचे एक सीक्रेट रास्ता खुलता है जिससे गुजरते हुए पार्जिवल सीधे फिनिशिंग लाइन पार कर लेता है। यानी उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पहला राउंड जीत लिया। वहां मौजूद एक हुड वाला बूढ़ा आदमी पार्जिवल को पहली चाबी सौंप देता है। इसके बाद वेड के 4 और दोस्त भी यहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इन 5 की टॉप टीम को गेम मैन हाई 5 नाम दिया जाता है। उधर जब IOI कंपनी के CEO को पता चलता है कि पार्जिवल ने पहली चाबी हासिल कर ली है तो वह गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वह खुद गेम में एंटर होता है और एक खूंखार कैरेक्टर से डील करता है कि अगर वह पार्जिवल की असली पहचान बता दे तो वह उसे मुंह मांगा पैसा देगा। दरअसल गेम के अंदर अवतार का नाम अलग होता है और असल दुनिया में इंसान की पहचान अलग, और CEO किसी भी कीमत पर वेड का असली चेहरा जानना चाहता था। दूसरी तरफ वेड अब दूसरे क्लू को डिकोड करने में जुट जाता है। क्लू में लिखा था, एक क्रिएटर जो अपनी ही क्रिएशन से नफरत करता है, उसने अतीत में कुछ ऐसी गलतियां की थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वेड फिर से पार्जिवल बनकर आर्टेमिस से एक क्लब में मिलता है। वहां पार्जिवल आर्टेमिस से अपने प्यार का इजहार कर देता है और बातों बातों में अपना असली नाम वेड भी बता देता है।
कुछ जासूस यह नाम सुन लेते हैं और तुरंत मैसेज के जरिए IOI के CEO को वेड का नाम भेज देते हैं। देखते ही देखते वहां IOI के ढेरों गार्ड्स हमला कर देते हैं। पार्जिवल और आर्टेमिस भागने की कोशिश करते हैं लेकिन गिर जाते हैं। तब पार्जिवल के पास मौजूद एक स्पेशल क्यूब का इस्तेमाल करके वह समय को कुछ देर के लिए रोक देता है और आर्टेमिस के साथ वहां से सुरक्षित निकल जाता है। यहाँ आर्टेमिस उसे बताती है कि वह यह गेम किसी खजाने के लिए नहीं बल्कि IOI के CEO से बदला लेने के लिए खेल रही है, क्योंकि उसी के कर्ज के जाल की वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। पार्जिवल को अपनी बचकानी हरकतों का एहसास होता है और वह अब पूरा ध्यान चाबियों पर लगाने का फैसला करता है। अगले दिन जब वेड गेम में लॉगिन करने वाला होता है तभी उसे IOI के CEO का मैसेज आता है। वेड पार्जिवल के रूप में उससे मिलता है, जहां CEO उसे अपनी कंपनी में शामिल होने का भारी भरकम ऑफर देता है, लेकिन पार्जिवल साफ इनकार कर देता है। हालांकि वहां से निकलने से पहले पार्जिवल की नजर CEO की सीट पर पड़े ID और पासवर्ड पर पड़ जाती है और वह उसे याद कर लेता है। बदला लेने के लिए IOI का ऑनर वेड के असली घर पर ड्रोन से बम ब्लास्ट करवा देता है, जिसमें वेड की आंटी की मौत हो जाती है। दुखी वेड वहां से भागता है, लेकिन तभी कुछ नकाबपोश लोग उसे किडनैप करके एक सुरक्षित ठिकाने पर ले जाते हैं। जब वेड की आंख खुलती है तो सामने एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम समांथा है। ये कोई और नहीं बल्कि वही आर्टेमिस है जिसे वेड ने पहली बार असल दुनिया में देखा था। समांथा उसे बताती है कि गेम के क्रिएटर जेम्स हैलिडे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार एक लड़की कीरा के साथ डेट पर गया था, जो बाद में उसके दोस्त की वाइफ बनी। जेम्स कीरा को डांस के लिए इनवाइट नहीं कर पाया था। हालांकि उसे क्लब पसंद नहीं थे, फिर भी उसने ओएसिस में एक क्लब बनाया था। इन्हें समझ आ जाता है कि अगला क्लू उस हॉरर मूवी में छुपा है जिसे देखने जेम्स और कीरा गए थे। वे गेम के अंदर जाकर उस मूवी को ढूंढते हैं जिसका नाम होता है द शाइनिंग। यह एक ऐसी डरावनी फिल्म थी जिसे बनाने वाले डायरेक्टर को अपनी ही यह क्रिएशन पसंद नहीं आई थी। मूवी के अंदर जाने पर उन्हें जॉम्बीज के बीच कीरा का एक मॉडल मिलता है। समांथा जॉम्बीज से कीरा को बचा लेती है, जिसके बाद वही हुड वाला आदमी प्रकट होकर समांथा आर्टेमिस को दूसरी चाबी दे देता है। जब यह खबर IOI के CEO को मिलती है तो वह पागल हो उठता है। उसे समझ आ जाता है कि वेड धमाके में बच गया था। वह उस ठिकाने पर हमला करवा देता है जहां समांथा और वेड छुपे थे। समांथा वेड को भगा देती है और खुद पकड़ी जाती है। वेड जैसे ही गली में आता है वहां उसकी हाई फाइव टीम के बाकी मेंबर्स अपनी हाईटेक वैन के साथ आ जाते हैं। वेड याद किए हुए ID पासवर्ड की मदद से IOI के सिस्टम को हैक कर लेता है और समांथा को कैद से आजाद करवा देता है। समांथा भागने के बजाय IOI के ऑफिस में ही छिप जाती है। उसने देखा कि तीसरी चाबी वाले प्लैनेट ड्यूम के चारों तरफ CEO ने एक नाभेद शील्ड लगा दी है। समांथा उस शील्ड को अंदर से ही डीएक्टिवेट कर देती है। उधर पार्जिवल ओएसिस के सभी नॉर्मल प्लेयर्स को एक मैसेज भेजकर IOI के खिलाफ एक साथ लड़ने की अपील करता है। सारे प्लेयर्स उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और एक भयंकर जंग शुरू हो जाती है। IOI का CEO खुद मेगा गॉडजिला का पावरफुल आर्मर पहनकर गेम में उतरता है और तबाही मचाने लगता है, लेकिन समांथा उसके आर्मर के अंदर बम फेंककर उस मेगा गॉडजिला को तबाह कर देती है। CEO समझ जाता है कि समांथा उसकी ही बिल्डिंग के अंदर से गेम खेल रही है, इसलिए वह इंसान के रूप में उसे ढूंढने निकल पड़ता है। पार्जिवल गेम के अंदर उसके कैरेक्टर को खत्म कर देता है ताकि समांथा को भागने का मौका मिल सके। समांथा वहां से निकल जाती है। अब पार्जिवल और उसकी टीम प्लैनेट ड्यूम में आखिरी गेम ढूंढने पहुंचती है, जो जेम्स की ऑल टाइम फेवरेट थी। वह गेम होती है एडवेंचर अटारी 2600। लेकिन तभी IOI का CEO वहां आकर एक महाविस्फोट बम कर देता है, जिससे गेम के सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं और सबका स्कोर 0 हो जाता है। लेकिन तभी स्कोर बोर्ड पर पार्जिवल का स्कोर अपने आप बढ़ने लगता है। पार्जिवल अब भी जिंदा था क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा लाइफ कॉइन था जो उसे पहले गेम में मिला था। अब पार्जिवल अकेला बचा है। वह समझ जाता है
कि गेम को सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि उसमें छुपा सीक्रेट डॉट ढूंढना है। वह सही तरीके से उस डॉट को ढूंढकर प्लेस कर देता है, जिसके बाद वही हुड वाला आदमी उसे तीसरी और आखिरी चाबी दे देता है। उधर असली दुनिया में IOI का CEO वेड की वैन का पीछा करते हुए पहुंच जाता है और उस पर गन तान देता है। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि वेड के हाथों से जादुई रोशनी निकल रही है, वह समझ जाता है कि वेड ईस्टर एग जीत चुका है और अब वही ओएसिस का असली मालिक है। तभी पुलिस आकर लालची CEO को अरेस्ट कर लेती है। गेम के अंदर पार्जिवल खजाने के कमरे में पहुंचता है, जहां जेम्स हैलिडे का अवतार उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है। लेकिन पार्जिवल याद करता है कि जेम्स ने भी अपने पार्टनर को ऐसे ही साइन करवाकर कंपनी से निकाला था, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पार्जिवल साइन करने से मना कर देता है। यह देखकर जेम्स का अवतार मुस्कुराता है। यह उसका आखिरी टेस्ट था। वह पार्जिवल को गोल्डन ईस्टर एग सौंप देता है। आखिर में जेम्स का वो पुराना पार्टनर असल दुनिया में आकर वेड से ऑफिशियल पेपर्स साइन करवाता है। वेड अपनी पूरी हाई फाइव टीम के साथ मिलकर कंपनी संभालने का फैसला करता है और उस पुराने पार्टनर को अपना मेन कंसल्टेंट बनाता है। वेड एक ऐतिहासिक फैसला लेता है। वह हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार ओएसिस गेम को पूरी तरह बंद रखने का नियम बनाता है, ताकि लोग वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर अपनी असली जिंदगी, परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिता सके। साथ ही वेड और समांथा एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। कहानी की सीख: आज की दुनिया में बहुत से लोग गेमिंग में अपना पूरा वक्त बर्बाद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वही उनकी दुनिया है, लेकिन हकीकत यह है कि गेम सिर्फ एक मनोरंजन है। अगर आप सीमा से ज्यादा गेमिंग करेंगे तो यह आपका करियर और भविष्य सब छीन लेगी। इसलिए असली जिंदगी और अपने फ्यूचर पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह थी 2018 में आई 7.4 IMDb रेटिंग वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म रेडी प्लेयर वन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।